वार्ड 164 की बर्बादी की कहानी, खराब गलियों की जुबानी। ये उम्मीदवार है 164 के, उनका भी पैम्पलेट यहाँ पर फटा पड़ा हुआ है। यानी सोचिए कि जमीन पर घड़ी पड़ी हुई है और ये घड़ी सबका वक्त बदलने के लिए पड़ी हुई है। आप उसी के आगे आएंगे तो यहाँ पर आप देखिए कि एक और उम्मीदवार है जिनका पैम्पलेट पड़ा हुआ है 164 से, वंचित बहुजन अघाड़ी के है, और नसीम खान का भी आपको फोटो दिख सकता है। यानी चुनाव का पैम्पलेट इस खराब गलियों तक पहुंच गया, मगर एक कैंडिडेट इस गलियों तक नहीं पहुंचा। और देखिए माननीय नगर सेवक का फोटो ही फटा आपको नजर आएगा। सोचिए इतना ऊपर किसी का हाथ नहीं जाएगा, मगर चूहे भी शायद उन्हें पसंद नहीं करते, इसलिए उनका बैनर फाड़ दिया है। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। मैं इस वक्त वार्ड 164 के उस खराब गलियों में खड़ा हूं जिसे पूछने के लिए आज तक ना ही पूर्व नगर सेवक हरीश भांदुर्गे आए और ना ही चुनाव में उतरे दर्जनों किस्म के उम्मीदवार आए। फिलहाल ये जो गली है ये शिव मंदिर गली है, जो कि संजय नगर के आसपास की इलाके में आता है। इसके पीछे आजाद जो है शक्ति नगर चौल है, और वो भी ऐसे ही बदहाल है। ये देख रहे हैं कि ये आप देखिए कि एक भी तरीके का यहाँ चैम्बर नहीं है और तमाम तरीके से तकलीफों से यहाँ के लोगों को गुजरना पड़ता है। फिलहाल अब आगे आते जाएंगे तो ये तमाम जो गलियों का हाल है वो काफी बेहाल है, और यही वजह है कि 164 पूरी तरीके से बर्बादी की कगार पे है। मैं आपको खड़े रह करके दिखा रहा हूँ कि ये गलियां उस समय बननी चाहिए थी जब इस समय 5 साल यहाँ के लोगों ने हरीश भांदुर्गे को चुन करके इसलिए दिया कि वो यहाँ पर विकास कर सके। मगर अब यहाँ पर देखेंगे दर्जनों किस्म के उम्मीदवार यहाँ पर आए तो जरूर है, मगर किसी ने भी इस गलियों पर आकर के अपना चुनाव प्रचार नहीं किया, क्योंकि उनके 20-50 हजार के जूता खराब हो जाएंगे अगर वो इस गलियों में आएंगे। एक सबसे बड़ा सवाल है कि दर्जनों किस्म के उम्मीदवार इस 164 से अपनी किस्मत तो आजमा रहे हैं, मगर कोई इस तमाम गलियों का हाल पूछने नहीं आ रहा है। चुनाव का वक्त है और इस चुनाव के वक्त उम्मीदवारों को घर घर जाकर के जो अभियान है वो चलाना चाहिए, डोर टू डोर कैंपेन चलाना चाहिए, मगर वो इसलिए नहीं आएंगे कि उनके जूते यहाँ से खराब हो जाएंगे अगर ये गलियों पे वो चलेंगे। आप ये देखिए कि जहां तक आपकी नजर पड़ेगी सिर्फ बदनाम गलियां, खराब सड़कें और ये गटर से लेस पूरा इलाका है। शौचालय भी आप देखेंगे ये बिल्कुल यही कंडीशन में है। और देखिए माननीय नगर सेवक का फोटो ही फटा आपको नजर आएगा। सोचिए इतना ऊपर किसी का हाथ नहीं जाएगा, मगर चूहे भी शायद उन्हें पसंद नहीं करते, इसलिए उनका बैनर फाड़ दिया है। ये तमाम चीजों की तकलीफें है और ये वजह है कि और ये बरसात का सीजन नहीं है, ये आम दिनों की बात है। लेकिन यहाँ पर आप गटर का हाल देख रहे हैं कि कैसे बाहर आ गया है पानी, और ये खराब गंदगी पानी की वजह से जो मच्छर है, चूहे हैं, वो लोगों के घर तक भी आ सकते हैं। जहां तक आपकी नजर पड़ेगी ये खराब आपको स्थिति सिर्फ वार्ड 164 की नजर आएगी। पूरा बदनाम गलियों का हाल यही है कि यहाँ पे पूछने वाला आखिर कोई नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर किसी का ध्यान नहीं जाता है, क्योंकि ये वोटर संख्या यहाँ से आपस में ही बढ़ जाते हैं, क्योंकि हर घर में यहाँ पर 2 नेता मिलता है और इसी की वजह से वोट का डिवाइडेशन होता है और कोई तीसरा यहाँ से जीत जाता है। और वजह उसके बाद ये होती है कि चुनाव के वक्त कोई पूछता नहीं है और गली ऐसे ही सड़ती और खस्ताल रहती है। अब ये तमाम चीजें देख रहे हैं। फिलहाल अभी इस पर ये देखना है कि किसे इस जगह पर ध्यान दे करके काम करने की जरूरत है। फिलहाल ये भी देखना है कि यहाँ पर कौन अपना ध्यान देता है और किस तरीके से अपने चुनाव के लिए यहाँ पर आकर के वोट मांगता है। आप देखेंगे यहाँ पर भी एक क्या लिखा है, सतीश चंद्र यादव, ये उम्मीदवार है 164 के, उनका भी पैम्पलेट यहाँ पर फटा पड़ा हुआ है। यानी सोचिए कि जमीन पर घड़ी पड़ी हुई है और ये घड़ी सबका वक्त बदलने के लिए पड़ी हुई है। आप उसी के आगे आएंगे तो यहाँ पर आप देखिए कि एक और उम्मीदवार है जिनका पैम्पलेट पड़ा हुआ है 164 से, वंचित बहुजन अघाड़ी के है, और नसीम खान का भी आपको फोटो दिख सकता है। यानी चुनाव का पैम्पलेट इस खराब गलियों तक पहुंच गया, मगर एक कैंडिडेट इस गलियों तक नहीं पहुंचा। उम्मीद है इस मामले के बाद जो बदहाल गलियां है इसे सुधारने के लिए या इस पर काम करने के लिए कौन आता है और इस वार्ड 164 जो लावारिस है उसका वारिस बनता है। कैमरामैन आमिर सैयद के साथ अफजल शेख, मुंबई टीवी।